नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। नई सदस्य बनने के लिए क्या कहना चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने लिए ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी मेरे जो क्षेत्रवासी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी शुभचिंतकों के धन्यवाद के साथ साथ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन सभी अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी जी, आपकी राजनीतिक सफर कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरा राजनीतिक सफर लगभग 2017 में जब सपा की गवर्नमेंट थी, उसी के संघर्ष के साथ यह सफर शुरू हुआ और उस संघर्ष में हम सब ने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज भी हम इस सत्ता में रह रहे हैं और पूरे समाज को एक बहुत अच्छा प्रशासन, उन्हें किसानों को सम्मान, सारी चीज़ें दे रहे हैं। दीदी जी, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न केस बहुत आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ दिनों से। एज अ मेंबर, महिला आयोग की सदस्य होने नाते आपके मुख्य स्टेप क्या रहेंगे? सर्वप्रथम तो उन महिलाओं को न्याय दिलाना ही सर्वप्रथम स्टेप रहेगा और महिला उत्पीड़न प्रशासन की कमजोरी से नहीं आ रहे हैं। यह तो एक विकृत मानसिकता है और विकृत मानसिकता के लोग हर समाज में रहते हैं। जिनकी विकृत मानसिकता है उनके लिए प्रशासन से ज़्यादा उन्हें मानसिक उपचार की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत काम होता है तो यह वही व्यक्ति कर सकता है जो दिमाग से ठीक ना हो। नहीं तो ऐसे अपराधी पर पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई भी तो कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई तो होगी ही। ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई होगी, तभी इस समाज में इस चीज़ से निश्चिंतता आएगी कि हम एक निर्भय माहौल में रह रहे हैं। और जहाँ तक मेरे ख्याल से माहौल की बात है तो निर्भयता तो आई है, किसी का डर नहीं है। बहुत साल पहले मुझे भी याद है कि यहाँ कितना भय रहता था, लोग घर से नहीं निकलते थे। आज वह भय नहीं है। आज हम बिना किसी भय के आगे आ जा सकते हैं, कोई रात में 12 बजे। और योगी जी के इस सशक्त प्रशासन ने सारे लोगों को एक इस तरह का आभास दिया है कि आप लोग बेखौफ होकर रह सकते हैं। दीदी जी, एक बहुत बड़ी घटना सामने आई थी महिलाओं को लेकर, कोलकाता रेप केस। जो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान ही सुरक्षित नहीं है बंगाल में, तो क्या महिलाओं की दशा होगी वहाँ पर? आप क्या बोलेंगे इस पर? बंगाल में जो सरकार है वह तो अराजकता वाली सरकार है और जब अराजकता बढ़ती है तो महिलाएं भी उससे पीड़ित रहती हैं। सभी लोग पीड़ित रहते हैं। वहाँ एक डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दूंगी, वह इतनी बहादुर लड़की थी। पर जब अराजकता, अशांति और दबंगाई का माहौल होता है तो उसमें तो कोई भी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। तो क्या इसके लिए वहाँ की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और बंगाल में ममता बनर्जी इस्तीफा दें अपना, और वहाँ जल्द से जल्द केंद्र शासित राज्य को घोषित किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैम, जैसे केंद्र शासित राज्य का आप मांग कर रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी का प्रशासन खराब है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहा है? वहाँ तो किसी को भी सुरक्षा नहीं है, प्रशासन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो एक आदमी क्या है, महिलाएं भी उसमें पिस रही हैं, लोगों की भी वहाँ हत्याएं हो रही हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि वहाँ या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। जैसे आपकी पहली भूमिका महिलाओं के हित में क्या रहेगी? पहली मांग क्या रहेगी सरकार से? देखिए, सर्वप्रथम तो हम यही चाहेंगे कि समाज में प्रत्येक महिला
किसी भी उम्र की ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यदि उसके साथ कुछ भी किसी भी तरह का छोटा बड़ा कोई अन्याय होता है तो उसको पूरा न्याय मिले, उसकी बात सुनी जाए, उसे दबाया ना जाए और उसे संपूर्ण रूप से वह अपने आप को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। जी, मोदी जी का जो महिला आरक्षण कार्ड था तो वो क्या लागू हो पाएगा या होगा? बिल्कुल लागू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं वह दिखावे के लिए नहीं करते। अगर उन्होंने नारी बंधन अधिनियम लाए हैं तो इसको वह लागू भी करेंगे। मैम, उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं पिछले 2 लोकसभा से काफ़ी अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, बट इस बार काफ़ी कम हुई हैं। इसका कारण क्या है? कई बार बहुत से कारण होते हैं, इस बार कोई विशेष कारण नहीं। विपक्ष द्वारा जो नकली डर फैलाया गया संविधान के प्रति उसका थोड़ा बहुत असर है, पर आगे यह नहीं रहेगा क्योंकि सब को बेवकूफ़ बनाना हर समय संभव नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से सरकार बनाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी।